हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है वास्तु टिप्स बिफोर परचेजिंग अ फ्लैट। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज एंड आर्टिकल्स इन विच पीपल आर कंसिडरिंग सो मैनी पॉइंट्स विच इज़ टफ टू रिमेंबर फॉर अ कॉमन पर्सन। इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि ईजी टू रिमेंबर है और बहुत ही मेजर हैं। इसके पहले भी मैं वास्तु पर वीडियोस बना चुकी हूँ घर के लिए, जिसमें मैंने बिफोर कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन कुछ रेमेडीज़ भी बताई थी, और ऑफिस के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। उन सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और आप मेरे चैनल पर जाकर भी उसे देख सकते हैं। आई एम अपेक्षा अग्रवंशज। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइन एक्सपर्ट। सो बिफोर एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, शेप्स। आप जिस भी बिल्डिंग में फ्लैट देख रहे हैं, आपको बिल्डिंग का भी प्लान देखना है। बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर शेप, सर्कुलर शेप्स, कर्व्ड वाली बिल्डिंग आपको अवॉइड करनी है। रेगुलर शेप वाली बिल्डिंग को प्रेफर करनी चाहिए। बिल्डिंग के साथ ही आपको फ्लैट का भी शेप देखना है। बहुत ज़्यादा एंगल्स वाले या फिर कर्व्ड वॉल्स को आपको अवॉइड करना है। रेगुलर शेप को आपको प्रेफर करना चाहिए जिसमें वॉल्स 90 डिग्री एंगल्स पर हों। पॉइंट नंबर 2, एंट्रेंस या मुख्य द्वार। ऐसे फ्लैट्स आपको प्रेफर करने चाहिए जो एग्जैक्टली नॉर्थ, ईस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन को फेस करते हों। साउथ फेसिंग फ्लैट आपको अवॉइड करने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे ही साउथ फेसिंग फ्लैट्स अच्छे नहीं होते, बट वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे डिपेंड करता है। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। There is no doubt that northeast direction has a strong presence of divine energies, but इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंट्रेंस होने से वो फ्लैट अच्छा होगा। आपको फ्लैट की बाकी चीज़ें भी वास्तु के अकॉर्डिंग चेक करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, किचन, टॉयलेट, बेडरूम एंड बालकनीज। ऐसे फ्लैट्स आपको अवॉइड करने चाहिए जो डायरेक्टली लिफ्ट या फिर स्टेयरकेस के सामने हो। एंट्रेंस का दरवाज़ा हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। दरवाज़ा परफेक्ट शेप का होना चाहिए। इर्रेगुलर शेप्स को अवॉइड करना चाहिए। दरवाजे में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए और वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, किचन। किचन के लिए साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। सेकंड बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है। इस बात का ध्यान रखें कि कुकिंग करते टाइम उस पर्सन को ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, टॉयलेट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको टॉयलेट्स को अवॉइड करना है। इस डायरेक्शन में टॉयलेट होने से वो सीरियस हेल्थ इश्यूज़ होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। इन डायरेक्शंस के अलावा टॉयलेट किसी भी डायरेक्शन में हो तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। टॉयलेट का दरवाज़ा बेड के जस्ट ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 5, बेडरूम। बेडरूम में आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी बेड की प्लेसमेंट है उसके जस्ट ऊपर बीम नहीं होनी चाहिए। बेडरूम का डोर भी क्लॉकवाइज ओपन होना चाहिए और नॉइज़ फ्री और क्रैक फ्री होना चाहिए। रेगुलर शेप वाले डोर को प्रेफर करें। सोते टाइम आपका सर ईस्ट या फिर साउथ की तरफ होना चाहिए। अगर बेड की पोजीशन ऐसी दी है जिसमें सोते टाइम आपका सर नॉर्थ की साइड होगा, ऐसे फ्लैट्स को अवॉइड करें। बेडरूम में बेड की पोजीशन के जस्ट सामने टॉयलेट का डोर नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लैट को भी आपको अवॉइड करना है। पॉइंट नंबर 6, बालकनीज।
बालकनीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, बिकॉज इन डायरेक्शन से पॉजिटिविटी और मॉर्निंग सनलाइट डायरेक्ट आती है। साउथ या वेस्ट साइड की बालकनीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। सारी बालकनीज़ इन डायरेक्शंस में पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपके फ्लैट की एक बालकनी भी इन डायरेक्शंस में है तो आप ऐसी बालकनीज़ को प्रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।